क्योंकि आज की हर एक स्लाइड में ना डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट आज का सिलेबस देख लेते हैं। हम कवर करेंगे 98 ऑस्कर्स के विनर्स, साहित्य अकेडमी का क्रूशियल स्टैटिक जीके, F1 रेस कैंसिलेशंस की न्यूज, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और पेरू का एक बहुत इंटरेस्टिंग बी प्रोटेक्शन लॉ। लेट्स जंप राइट इन। ओके, मूविंग टू सेक्शन 1, 98 ऑस्कर्स 2026। यहाँ हम बेस्ट पिक्चर और बाकी टॉप विन्स कवर करेंगे। आप देखिए, ऑस्कर्स एक ऐसी चीज है जहां से क्वेश्चन आना 100% गारंटीड होता है। सो आप ही बताइए, विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड बेस्ट पिक्चर एट द 98th अकेडमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन मार्च 2026? आपके ऑप्शंस हैं सिनर्स, हैमनेट, वन बैटल आफ्टर अनदर या फिर मार्टी सुप्रीम। क्विकली अपने दिमाग में अपना आंसर लॉक कर लीजिए। सोच लिया? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर आपने ऑप्शन सी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट पिक्चर का ये बड़ा अवार्ड इसी वॉर मूवी को मिला है। और हाँ, एक और एब्सोल्युटली क्रूशियल विन है यहाँ। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है माइकल बी जॉर्डन को उनकी फिल्म सिनर्स के लिए। एग्जाम्स में ना ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको अपने नोट्स में तुरंत हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब कुछ और हाईली एक्सपेक्टेड ऑस्कर फैक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। इन बुलेट पॉइंट्स को आप डायरेक्टली अपना एग्जाम मटेरियल ही समझिए। इस साल की सेरेमनी को होस्ट किया था कोनन ओब्रायन ने। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस किस फिल्म को मिले, तो आंसर है सिनर्स। इसे टोटल 16 नॉमिनेशंस मिले थे, जो एक्चुअली अपने आप में एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। क्रेजी राइट? पर ध्यान रहे, सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर ने, टोटल 6 अवार्ड्स। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है जेसी बकली को हैमनेट के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर बने हैं पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। इन फैक्ट्स को दिमाग में एकदम क्लियर कट सेट कर लीजिए। राइट, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स और उससे जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके एग्जाम पॉइंट्स। आपको पता ही है करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके कितना क्रूशियल होता है उन एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। ये कोर कॉन्सेप्ट्स ध्यान से समझिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद इंडिया का सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप आता है लैंग्वेजेस को लेकर, जहाँ मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। ये अवार्ड टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। याद रखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, राइट? उसमें इंग्लिश और राजस्थानी को भी ऐड किया जाता है, तब जाके ये 24 बनते हैं। एग्जामिनर यहाँ आपसे 100% गलती करवाएगा, तो अलर्ट रहिएगा। और प्राइस की बात करें तो विनर को एक प्लैक, शॉल और एक ब्रॉन्ज प्लैक मिलता है। और पता है ये ब्रॉन्ज प्लैक किसने डिजाइन किया था? द लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने। ये छोटी सी टाइमलाइन आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया। 1955 में ये पहली बार दिया गया, जिसमें पहले हिंदी विनर थे माखन लाल चतुर्वेदी जी। उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए। अब इन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को अपने नोट्स में डबल स्टार मार्क कर लीजिए। 1956 में पहली फीमेल विनर बनी अमृता प्रीतम जी, अपनी बुक सुनहदे के लिए। और 1962 की डेट जरूर याद रखिए। ये एक एक्सेप्शनल साल था जब इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, और इस टेंशन की वजह से ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। Next up, Section 3, Formula One race cancellations and the Middle East crisis impact. देखिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और जियोपॉलिटिक्स का ना बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और F1 रेसिंग इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर्मूला 1 और FIA ने अपने रीसेंट शेड्यूल्स में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं। बेसिकली 2 मेजर रेसेस कैंसिल हो गई हैं। पहली है बहरीन ग्रांड प्री, जो 12 अप्रैल को होनी थी, और दूसरी सऊदी अरेबिया ग्रांड प्री, जो 19 अप्रैल को जद्दा में शेड्यूल थी। इन दोनों रेसेस के कैंसिलेशन का प्राइमरी रीजन एक ही है, मिडिल ईस्ट में चल रहा हैवी टेंशन और वॉर लाइक सिचुएशन। सेफ्टी रीजंस के चलते FIA ने इन्हें कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली इसका लोकेशन या रीजन पूछ सकते हैं, तो इन फैक्ट्स को माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। फर्स्ट, वंदे भारत स्लीपर। ये हमारा एक स्पेशल रेलवे एग्जाम टॉपिक है। रेलवे और SSC एस्पिरेंट्स, आप लोग एकदम अलर्ट हो जाइए। अपने आने वाले मॉक टेस्ट्स में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बार बार दिखने वाला है। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट रूट ऑफ द वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? क्या ये मुंबई दिल्ली होगा, गुवाहाटी कोलकाता, चेन्नई बेंगलुरु या फिर दिल्ली लखनऊ? Come on, try to answer this in your head right now. So the absolutely crucial takeaway here is, इसका सही जवाब है गुवाहाटी टू कोलकाता। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला रूट इन्हीं 2 मेजर ईस्टर्न सिटीज को कनेक्ट करेगा। आप लोग नोटिस करेंगे कि एग्जामिनर हमेशा फर्स्ट रूट वाले क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, तो इसे माइंड में अभी लॉक कर लीजिए। फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर, गुवाहाटी से कोलकाता। सिंपल।
फाइनली आते हैं सेक्शन 5 पर, Peru's environmental milestone, legal rights for bees. जब भी दुनिया में कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, स्पेशली एनवायरनमेंट को लेकर, तो एग्जामिनर्स उसको टेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं. लेट्स लुक एट दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन. पेरू हैज़ ग्रांटेड लीगल राइट्स टू विच टाइप ऑफ बीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड. पेरू ने दुनिया में पहली बार किस प्रकार की मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? ऑप्शंस थे स्टिंगिंग बीज, स्टिंगलेस बीज, हनी बीज या वाइल्ड बीज. And the correct answer is stingless bees. Peru is literally the first country in the world जिसने इन बिना डंक वाली मधुमक्खियों को यानी स्टिंगलेस बीज को ऑफिशियली लीगल राइट्स दिए हैं. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एकदम हिस्टोरिक एनवायरमेंटल स्टेप है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए. तो स्टिंगलेस बीज और पेरिंग, इन दोनों कीवर्ड्स को अपने दिमाग में अच्छे से चिपका लीजिए. ऐसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड वाले फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी होते हैं और आपको सीधे सीधे फ्री के मार्क्स दिलवाते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी फास्ट पेस्ड हाई यील्ड करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर. लेकिन सेशन एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन छोड़कर जा रही हूँ. क्या आपको लगता है पेरू का ये वर्ल्ड फर्स्ट लीगल प्रोटेक्शन स्टिंगलेस बीज के लिए ग्लोबली बाकी कंट्रीज को भी ऐसे स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज बनाने के लिए इंस्पायर करेगा? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या हमें आने वाले टाइम में ऐसी और खबरें देखने को मिलेंगी? इस पर थोड़ा जरूर सोचिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. साथ